एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, शाम में घूटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहां छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के न्यू पकड़ लिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया।
अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज़्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखे है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। तो 1 हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और औरों को भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जीव अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको वो विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली ये कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं, और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में, कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं।
अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन उन आत्माओं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णव साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने तो पहले ही श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरू धाणक का बेटा है, दुल्हाई का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा। अब विवेकानंद जी कहने लगा तू सीधे मुंह बात कर,